गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 22 ऑफ अगस्त और करंटली टाइम रहा है 9:14। 50,737 के आसपास बैंक निफ्टी ने कल के दिन में क्लोजिंग किया था और आज के दिन में जो ओपनिंग दिखा रहा है वो 50,894 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। कुछ सेकंड में मार्केट भी ओपन होने वाला है। आज के दिन में एक गैप अप दे रहा है मार्केट, अच्छा खासा गैप अप दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना थोड़ा सा जूम इन करके, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा एक फॉल किया है यहाँ से। तो ये फॉल नहीं था, ये रिट्रेसमेंट था, मैंने पहले ही बता के रखा हुआ था। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये अभी फॉल नहीं था, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और मार्केट ने वही किया, यहाँ पे ट्रैप वगैरह क्रिएट किया कल के दिन में। और उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, आज के दिन में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। और अभी जो मार्केट है वो 50,890 के आसपास है। तो क्या प्लान बन सकता है हम लोग का, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा या फिर यहाँ से डाउन आएगा अपने इस गैप को फिल करने। कैसे हम लोग क्लियर करेंगे कि दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट। तो देखिए 50,903 के आसपास है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं मार्केट के पास, क्योंकि ऐसे ऊपर गया है कंटिन्यू वे में, तो हो सकता है कि कहीं रेजिस्टेंस मिले तो वहाँ से रिट्रेसमेंट करे। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर देखें तो मार्केट के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ के अलावा, 51,000 के अलावा। तो 51,000 अगर देखें हम लोग तो एक PSY नंबर भी हो रहा है, तो यानी कि PSY प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। तो पॉसिबिलिटी है कि PSY से गिर जाए मार्केट। और PSY से गिरने का मतलब क्या है कि PSY का रेंज कहाँ तक है, रेंज होता है 950 तक। तो 950 का लेवल ये रहा, यानी कि मार्केट पॉसिबल है कि 950 के आसपास से आके गिर जाए ये नीचे। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो फिर हम लोग को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग पहले कि इस कैंडल को स्टेबल होने देते हैं। 2-4 मिनट लगेगा स्टेबल होने में, फिर उसके बाद से हम लोग अपने बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी हम लोग। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time. टुडेस जो मार्केट है वो अभी 51,000 के आसपास चल रहा है। करंटली अभी हम लोग मॉर्निंग से इस चीज़ को वॉच कर रहे थे कि कहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन क्लियर करता है। और जैसा कि अभी हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है इस एरिया में, टाइम बाई करेक्शन किया है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम बाई करेक्शन क्या है और प्राइस बाई करेक्शन क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा मैं, बट थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मार्केट जब भी ऊपर निकलता है तो रिट्रेसमेंट हमेशा करता है। ठीक है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट दो तरीके से रिट्रेसमेंट कर सकता है। एक तो होता है टाइम बाई करेक्शन, ठीक है, एक होता है प्राइस बाई करेक्शन। प्राइस बाई करेक्शन का मतलब ये होता है जब मार्केट अपने इस पॉइंट से नीचे गिरे, जब एक मार्केट ऊपर साइड में निकल रहा हो और फिर वहाँ से प्राइस उसका डाउन आए और फिर वहाँ से ऊपर जाए, तो उसको प्राइस बाई करेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक तरीका ये होता है कि मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है और वहीं पे ऐसे साइडवेज हो जा रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, तो प्राइस तो नीचे नहीं आ रहा है बट टाइम बिता रहा है मार्केट यहाँ पे, तो इसी को हम लोग टाइम बाई करेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे कि टाइम बाई करेक्शन किया है मार्केट ने कंटिन्यूअस, और टाइम बाई करेक्शन करके मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है। अभी मार्केट चल रहा है 50,970 के आसपास, जो कि एक काफ़ी अच्छा PSY का लेवल है। 51,000 के ऊपर गया मार्केट, PSY को ब्रेक नहीं किया, याद रखिएगा यहाँ पे PSY को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और वहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके अभी ये 968 के आसपास आके मतलब यहाँ से अभी तक आया है। तो किस तरीके से हम लोग को ट्रेड बनाना है, यहाँ पे बायर्स कम हो चुके हैं मार्केट के अंदर में। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है क्लियर दिख रहा है हम लोग को, यानी कि मार्केट और भी यहाँ से ऊपर निकलने के लिए कंफर्टेबल हो चुका है अब। तो ट्रेड कैसे प्लान बनाना है हम लोग को, ट्रेड कैसे लेना है। देखिए 974-75 के आसपास चल रहा है मार्केट, तो या तो मार्केट यहीं पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर दे या 51,000 के ऊपर निकल के कंसोलिडेट कर दे, तो ट्रेड हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद से जब 950 पे आएगा, तो समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रेड मैं रिट्रेसमेंट पे बनाता हूँ हमेशा, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट का मैं बॉटम कैच करूँ,
ताकि मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल पाए। बीच में कूदने का मतलब ये है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा, बट मैं अगर रिट्रेसमेंट पे एंट्री करूँगा तो मेरे को स्टॉप लॉस अपना एक प्री डिसाइडेड मिल जाएगा कि मैं एक रेंज के नीचे या फिर एक जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख पाऊँगा। तो वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर मार्केट 975 के आसपास है और मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत नीचे आएगा, 800 से भी नीचे मेरा स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट मेरा जस्ट 51,000 के ऊपर आएगा। तो ये कोई रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं होगा मेरे लिए, इतना बड़ा एक स्टॉप लॉस अफोर्ड करूँ, इतना सा टारगेट अफोर्ड करूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट या तो एक काम करे, यहाँ से गिरे, ठीक है, बट डेटा ना बदले। बायर्स का जो डेटा कम है, ये बायर्स कम ना हो, बायर्स इंक्रीज ना करें। ऐसा सिचुएशन बहुत रेयर केस में होता है। तो इसीलिए एक तो ये पॉसिबिलिटी है, जो कि बहुत रेयर चांस है कि मार्केट 800 के नीचे, सॉरी 900 के नीचे आ जाए और 850 के आसपास आ जाए, ताकि हम लोग यहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड ले पाएँ। क्योंकि जब ऐसा मार्केट नीचे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स इंक्रीज होने लगेंगे और सेलर्स डिक्रीज होने लगेंगे। तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा फियर क्रिएट होने लगेगा कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, और वो ट्रेड की एक्यूरेसी भी घट जाएगी। तो एक सीन के लिए हम लोग नहीं मतलब जा सकते हैं। दूसरा केस ये बनता है ट्रेड लेने के लिए कि अगर बायर्स कम है और आपको दिख रहा है कि जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, 51,000 का जो लेवल है स्टिल अभी भी आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, 51,000 का जो लेवल है स्टिल अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे और वहाँ पे सस्टेन कर दे। अगर सस्टेन कर देगा मार्केट तो कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर से ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है 51,000 का। अगर ब्रेकआउट हो गया तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा और मार्केट एक भी बार हम लोग को फिर 51,000 के नीचे दिख जाएगा, यानी कि 950 के आसपास दिख जाएगा, 50,950 के आसपास दिख जाएगा, तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर बाई कर सकते हैं कि तुरंत मार्केट 51,000 के ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट सस्टेन कर चुका है, नीचे गिरा है एक बार, यानी कि बायर्स की एंट्री जहाँ पे सस्टेन में हुई थी उस चीज़ को ट्रैप करने आया है, मार्केट ट्रैप कर चुका है। अब हम लोग एंटर करेंगे और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा देगा। तो ये दो ही केसेस में ट्रेड हो सकता है यहाँ से, और इसी दो केस के लिए हम लोग अभी वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कितना भी मार्केट हम लोग कुछ भी कर लें, कितना भी दिमाग लगा लें, अगर साइडवेज मार्केट है ना और उसमें अगर हम लोग घुसेंगे तो फिर लॉस होना निश्चित है। तो जब तक आपका सारा कन्फर्मेशन ना हो ट्रेड के अंदर, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से आपको सिखाता हूँ, कैपिटल आपका है, पैसा आपका है, लॉस आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से कि मेरे को ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है कॉल साइड का, क्यों, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है ट्रेड्स के लिए वो सेटअप पूरा का पूरा नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं ट्रेड को लूँगा ही नहीं। मैं फिर क्यों उस ट्रेड को लेके अपना एक तो माथा ख़राब करूँगा, ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, साइडवेज हो गया फिर लॉस में आने लगेगा तो अलग माथा ख़राब होगा कि मार्केट में ट्रेड बन ही नहीं रहा था और मैंने ट्रेड ले लिया। चल जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने सही किया डिसीजन, और ये आदत बन जाएगी। फिर अगली बार जब भी होगा आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है, पहले आपका एक बार टारगेट अचीव हो चुका है उसी चीज़ को लेके। तो इससे बेटर ये चीज़ है कि आप प्रॉपर जब कन्फर्मेशन बन जाए तभी आप एंटर करें ट्रेड में, ताकि आपका टारगेट आने में ईजी हो जाए, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर जाए ट्रेड की। और अगर सेटअप नहीं बनता और फिर भी मार्केट निकल जाता है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट निकल गया है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पड़िए, उसको छोड़ दीजिए अब। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब तक ना मिले, सेटअप ना बने, ट्रेड नहीं तो नहीं, ठीक है। वेट करते हैं अभी हम लोग, देखते हैं क्या होता है। enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. सो ट्रेडर्स, अभी करंटली टाइम हो रहा है 1:44 और जो मार्केट है वो 51,058 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जहाँ से हम लोगों ने प्लान बनाया था ट्रेड के लिए कि मार्केट अगर नीचे आता है देन हम लोग बाई करेंगे, तो उसके बाद से मार्केट अभी तक साइडवेज ही है, कहीं भी नहीं गया है मार्केट। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले ही प्लान बना कर रखा हुआ था कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में था, टाइम बाई करेक्शन किया था मार्केट ने, और जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट को फेल नहीं किया है मार्केट ने अभी तक। जैसा कि हम लोग प्लान बना के बैठे हुए थे कि हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल हो जाए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इस ब्रेकआउट को फेल नहीं कर रहा है, बट ये अल्टीमेटली जो काम कर रहा है वो फेलियर के बराबर ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सी लेकर बैठा होगा तो एक तो उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके कर रहा होगा यहाँ पे, ये जो फिर से साइडवेज हुआ है मार्केट इस रीज़न की वजह से
कि वो अगर ट्रेड लिया भी होगा ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जाने के बाद से भी जो मार्केट है उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया होगा। अगर मैं ऐसे प्रीमियम को चेक करके बताऊँ, ठीक है, अभी मैं ऑप्शन का चार्ट तो नहीं ओपन कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे स्क्रीन पे चल रहा है प्रीमियम। तो यहाँ पे जब प्रीमियम था 50,900 का कॉल ऑप्शन, इसके जस्ट नीचे का प्रीमियम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 51,000 एट द मनी हो गया, उसके नीचे थोड़ा सा ITM। 50,900 का जो प्रीमियम है वो 485 के आसपास था यहाँ पे, और अभी मार्केट यहाँ तक आ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी आ गया है मार्केट, और स्टिल अभी भी जो प्रीमियम है वो 470 के आसपास चल रहा है। मतलब वहाँ से भी प्रीमियम जो है वो 15 रुपीज़ का डिके कर दिया है। तो ये जो टाइम बाई करेक्शन हुआ है ना, ये बायर्स के लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट किया है इस वाले ट्रेड में, कि अगर वो एक्चुअल जो ब्रेकआउट है वो फाइंड आउट कर भी लिए हैं, फिर भी उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये कहा था कि जब तक बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं हंट होता तब तक हम लोग बाइंग साइड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर बायर्स एक्टिव रहेंगे मार्केट के अंदर में, तो मार्केट या तो ऊपर जा नहीं पाएगा या फिर जाएगा भी तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। तो सेटअप हम लोग का अभी तक क्रिएट नहीं किया मार्केट ने, और ना ही हम लोगों ने एंट्री किया। और ये चीज़ मैंने आपसे हमेशा कह के रखा है कि जब तक सेटअप क्रिएट ना हो तब तक एंट्री नहीं करनी है। करंटली अगर टाइम देखेंगे तो 1:46 हो चुका है। बहुत ज़्यादा अब टाइम भी नहीं रहेगा मार्केट के अंदर में कि हम लोग ट्रेड को फाइंड आउट करके और एक दिन ट्रेड फाइंड आउट कर पाए हम लोग। क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 मिनट बचा हुआ है 2 बजने में, तो 14 मिनट के अंदर अगर कोई ट्रेड मिल भी जाता है तो हम लोग ले लेंगे। अगर नहीं मिलता है फिर उसके बाद से अगर कोई ट्रेड को टेक करते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर उसमें होगा क्या कि अगर साइडवेज हो गया मार्केट, जैसा कि सामने दिख ही रहा है इतना ज़्यादा साइडवेज हो रहा है, तो अगर ये साइडवेज हुआ देन फिर उस ट्रेड में हम लोग फंस जाएंगे आज के दिन में। तो बेटर ऑप्शन ये है हम लोग के लिए कि आज के दिन में ट्रेड ही ना करें, क्योंकि एक 14 मिनट में तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख ही नहीं रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा इतना ज़्यादा। जब 1 घंटे 1.5 घंटे में इतना नहीं आया तो क्या 13 मिनट में यहाँ तक गिर जाएगा? कभी नहीं, अभी के हिसाब से, ठीक है। तो फाइनली आज का जो मार्केट है आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने आज के मार्केट को आइडेंटिफाई किया। और पहले ही हम लोगों ने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था कि पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो टाइम बाई करेक्शन आज के दिन में दिखा सकता है, और वो चीज़ मार्केट ने किया, करता हुआ दिखा भी हम लोग को, करता हुआ दिख भी रहा है अभी भी, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ये हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है ऐड होने के लिए इसमें, तो जुड़ जाइए। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपको ये सेंटिमेंट्स हैं ये पहले पता चलेंगी। जैसे मैंने हम लोगों ने देखिए, मार्केट डाटा इज़ नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन। मार्केट का जो डेटा है वो क्लियर नहीं है अभी कि हम लोग एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। यह मैंने 10:13 पे बता दिया था। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते तो आपको पहले पता चल गया होता कि मार्केट का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। तो अगर आप ट्रेड अपना प्लान कर रहे थे तो उस हिसाब से आप अपना समझ जाते। फिर उसके बाद से भी यहाँ पे क्लियर मैंने कहा था कि बायर्स इज़ लेस, बायर्स लेस हैं, और अभी मार्केट आपको ऊपर दे जाता हुआ दिख ही रहा है। स्लो जा रहा है बट अल्टीमेटली ऊपर ही निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जुड़े हैं यहाँ पे तो ये चीज़ आपको पहले मिल रही होगी, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पोजीशन ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो पोजीशन ग्रुप आपके लिए है। पोजीशन ग्रुप से जुड़िए, उसका भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है जुड़ने के लिए, केवल आपको धन का अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पे आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।